युग पुरुष स्वामी परमानंद प्रकृति के पार अध्याय पहला। प्रकृति के पार। प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। इस प्रकार जानकर उन परम देव परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से और उन्हीं में तन्मय हो जाने से अंत में उन्हीं को पा लेता है। फिर मायामय जगत से उसका संबंध सर्वथा छूट जाता है। नास्तिक से भी नास्तिक, नास्तिक से नास्तिक भी धार्मिक। धर्म ग्रंथ न होते, गुरु न होते, तब भी यह संसार होता। आज भी यदि ग्रंथ जला दिए जाएं और गुरुओं का बोलने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए, तब भी संसार होगा। जैसे जानवर हैं, पैदा होते हैं, जवान होते हैं, खाते हैं, जीते हैं, मनुष्य भी उसी तरह जिएगा। और यदि शास्त्र न हो तो सैनेन्द्रिय वस्तु तो होगी, इंद्रियों से पता चलने वाला जगत तो होगा ही, है ही, दिखता ही है। केवल नहीं होगा भगवान, केवल नहीं होगी आत्मा, केवल नहीं होगा धर्म। इसीलिए कभी कभी तो यह तक कह दिया, भगवान नहीं गुरु की आवश्यकता है। भगवान नहीं गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान कुछ है यह मनुष्य के विचार में कहाँ से आया। भले ही आपने गुरु नहीं बनाया है, कुछ लोग यही समझते हैं हमने गुरु नहीं बनाया। हमने गुरु नहीं बनाया, आप समझ नहीं पाते कि आप तो पैदा ही होते हैं गुरुओं के समाज में। आपके पिता गुरु भक्त हैं, आपका परिवार गुरुओं से जुड़ा है। इसलिए यदि गुरु तक आप नहीं भी पहुँचे, तब भी गुरुओं के वचन आपके मस्तिष्क में डाल दिए गए हैं। आप चाहे नास्तिक हों, आप चाहे कहते हों हम धर्म नहीं मानते, हम धर्म नहीं मानते, परंतु जब आपकी माँ ने बताया था ये बहन है, आपकी माँ ने आपके साथ पैदा हुई को बहन बताया था, तो यह किसका बताया था? क्या किसी जानवर का? नहीं। तो ये तो भारत में क्या प्रत्येक समाज में किसी न किसी गुरु के शिष्य ही पैदा होते हैं। जन्मते ही आपको गुरु मिल जाता है। इसीलिए एक लंबी लाइन है गुरुओं की। लोग कहते हैं पहला गुरु धाई, यानी पहला गुरु दाई, जो बच्चे के पैदा करते में कुछ काम करती है, वह भी आपकी गुरु है। पहला गुरु धाई, दूसरा माई। पहला गुरु धाई, दूसरा माई।
आपकी माँ गुरु है, वह आपको बताती है कि वह क्या बताती है, जो उसने सुन रखा है अपने माता पिता से। माता पिता क्या बताते हैं, जो उन्होंने सुन रखा है किसी न किसी गुरु से। जाने अनजाने सब गुरु के ही वचन अनुसार जी रहे हैं। पहला गुरु धाई, दूसरा गुरु माई, तीसरा खिलाने वाले पालने वाले नौकर चाकर, वे भी गुरु हैं। आप समझते हैं उन्हें नौकर, परंतु हैं वे गुरु। चौथे गुरु भाई, साथ खेलने वाले, साथ पढ़ने वाले। फिर पांचवें गुरु शिक्षक, पढ़ाने वाले। छठे गुरु मंत्र देने वाले, और फिर अंत में तत्व ज्ञान देने वाले। इनका नंबर तो 7वां है। हमारा नंबर तो भैया आखिर वाला है। बहुत से लोग तो 7वें तक पहुंचते ही नहीं, मर जाते हैं। जो कुछ भी आप हैं, आप प्रकृति से पैदा हुए नहीं हैं। थोड़ा न थोड़ा आपको बनाने वाले गुरु अवश्य हैं। आप प्योर भौतिकवादी, विशुद्ध भौतिकवादी नहीं हैं। आप विशुद्ध जानवर नहीं हैं। आप केवल नास्तिक नहीं हैं, गुरु विहीन नहीं हैं आप। तभी मैं कभी कभी व्यंग में कहता हूँ, भारत का कम्युनिस्ट भी धर्म को मानता है। भारत का कम्युनिस्ट भी धर्म को मानता है। जब तक आप बहन मानते हैं, माँ मानते हैं, जरा सा भी रिश्ते मानते हैं, तब तक आप धर्मात्मा हैं। धर्म की बात कभी न कभी गुरुओं ने ही कही है। कब कही आपको याद नहीं, किस ग्रंथ में लिखी आपको मालूम नहीं। ये भाई बहन के रिश्ते कब चले, जानवरों में तो है नहीं। तो कभी भी चले हों, चले धर्म से ही हैं, संस्कार से ही हैं। जैसे कई ने अपना बाबा नहीं देखा, पड़ बाबा तो बिल्कुल ही ज़्यादातर ने नहीं देखा, सड़ बाबा का तो कहना ही क्या है। पर यदि मैं तुमसे पूछूं कि पिता के पिता के पिता के पिता रहे होंगे कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, हमारे बाबा के पिता रहे होंगे या नहीं? आपने नहीं देखा तो क्या नहीं मानेंगे? तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पिता के पिता के पिता को आपने नहीं देखा। आपके पिता के पिता ने देखा था अपने पिता को, आपने नहीं देखा तो भी एक प्रक्रिया से ख्याल आएगा कि रहे अवश्य होंगे, क्योंकि हम बिना पिता के नहीं हैं। तो हमारे पिता, पिता के पिता भी बिना पिता के नहीं हैं। बिना पिता के कोई होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए आप उनके होने पर संशय नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप गुरु के होने पर संशय नहीं कर सकते, क्योंकि आपके गुरु का गुरु रहा है, आपकी माँ का गुरु रहा, आपकी माँ की माँ का भी कोई गुरु रहा है। ये सब गुरु परंपरा से ही आप हिंदू हैं, भाई बहन वाले हैं। ये सब संस्कार आपको परंपरा से मिले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति तुम ढूंढो जो बिल्कुल नास्तिक हो। यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति तुम ढूंढो जो बिल्कुल नास्तिक हो। यदि कोई कहेगा कि मैं नास्तिक हूँ, तो मैं कहूँगा कि यह तेरी बहन है, इससे विवाह कर। और फिर विवाह भी क्यों कर? विवाह करने की परंपरा भी तो किसी गुरु ने डाली है। जानवरों में तो कोई विवाह नहीं होता। यदि पत्नी भी किसी की है तो वो धर्म को मानता है, बिना धर्म के कोई पत्नी नहीं हो सकती।
यदि पत्नी भी किसी की है तो वह धर्म को मानता है, बिना धर्म के कोई पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए शायद नाम ही रखा है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कैसे आप कहते हैं हम नास्तिक हैं, कैसे कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। हम तो नास्तिकों का गला पकड़कर कहलवा लेंगे कि वह धर्म को मानता है। आप यह सिद्ध करते हैं यह धर्म को नहीं मानता, हम सिद्ध करेंगे वह मानता है। मेरे गुरुदेव कभी कभी कहते थे गलग्राही न्याय। गलग्राही न्याय अर्थात गला पकड़कर वह बुलवाओ जो तुम चाहते हो। तो हम गलग्राही न्याय से आपको स्वीकार कराएंगे कि आप थोड़ा बहुत धर्म को मानते हैं। यद्यपि पूरे धर्मात्मा तो नहीं हैं आप, यह भी हमें मालूम है, लेकिन धर्म को थोड़ा बहुत अवश्य मानते हैं। इसीलिए सब नास्तिक कहते हैं कि धर्म अफीम है। धर्म अफीम है तो हम कहते हैं हम अधिक खाते हैं, हम अधिक खाते हैं, आप कम खाते हैं, लेकिन अफीम आपके यहाँ भी चल रही है। बिना अफीम खाए कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं जो धर्म रूपी अफीम का ज़रा सा भी सेवन न करता हो। जो धर्मों को अफीम कहते हैं वे भी चोरी से खा ही रहे हैं। धर्म विहीन समाज शायद पैदा ही नहीं हो सकता। आप चाहें भी तब भी पूर्ण रूपेण धर्म विहीन नहीं हो सकते। यहाँ तक कि विदेशों में भी आज भी पिता पुत्री से शारीरिक संबंध को अच्छा नहीं मानते। भले ही धर्म में जी नहीं पाते, परंतु उनके अंतःकरण में भी अभी यह भाव है। एक बहुत भ्रष्ट व्यक्ति मुझे मिला, परंतु वह भी कहता था कि यह बुरी बात है, अर्थात स्त्री के पिता का पत्नी का संबंध बनाना बुरी बात है। जानवर तो ऐसा नहीं मानता। इसका तात्पर्य यही हुआ न कि आप कितने भी जानवर हो जाएं, पूर्ण रूपेण जानवर भी हो ही नहीं सकते। जानवर होने के लिए गुरु आवश्यक नहीं होगा। जब तक गुरु और शास्त्र जीवित हैं तब तक आप थोड़े बहुत आदमी रहेंगे ही, जानवर नहीं हो सकते। जानवर होने के लिए शास्त्र नहीं चाहिए, जानवर होने के लिए गुरु नहीं चाहिए। इसलिए जन्मते समय व्यक्ति जानवर होता है, जन्मते होता है, परंतु जन्म लेते ही गुरु मिल जाता है। प्रारंभ घर से ही हो जाता है। जब तक हम पहुँचेंगे तब तक तो आप कितने ही गुरुओं के शिष्य बन चुके होंगे। जैसे मैंने पहले कहा, अध्यात्म गुरु का 7वां नंबर है, अर्थात अध्यात्म का गुरु तो सचमुच बहुत बाद में मिलता है। बच्चे को दुग्धपान कराते समय से ही गुरु का कार्य प्रारंभ हो जाता है। माता सच्ची गुरु है। इसलिए जानते हो, माता जिस भाषा को बोलती है उसे कहते हैं मदर टंग। मदर टंग अर्थात मातृभाषा। आप जो बोलते हैं वह भी गुरु ने बताया है, और पहली गुरु आपकी माता। बोल बोलकर सिखाया, यह खाना, यह नहीं खाना, यह शीशी गंदा है, यह नहीं खाना। हम क्या धैर्य वाले होंगे? जिस प्यार से माँ ने अपने बच्चे को बोलना, चलना, गंदगी न छूना, शौच जाना, हाथ धोना आदि सिखाया है, इतना धैर्य तो कदाचित स्वामी परमानंद को भी नहीं है, जितने धैर्य से प्यार से माता ने सिखाया है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की, देशों की मातृभाषा भिन्न है, लेकिन है वह मातृभाषा ही, पितृभाषा नहीं है। पितृभाषा क्यों नहीं कहते? क्योंकि दूध पिलाते में, खिलाते में, पालना झुलाते में,
बोल बोल कर जो सिखाती रही है वह है माता। पिता की इतनी भूमिका ही नहीं थी जो पितृभाषा आ जाती। यदि भिन्न भिन्न भाषा के माता पिता हो न तो भी मातृभाषा का अभ्यास शीघ्र होगा। इसलिए हमारी मातृभाषा वह है जो हमारी माता की भाषा थी, और हमारा धर्म वह है जो हमारे देश का धर्म था। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के पश्चात ये धर्म निरपेक्षता का ढोंग किया गया। कैसे आप धर्म विहीन हो सकते हैं? कैसे आप गुरु विहीन हो सकते हैं? आपने बोलना सीखा गुरु से, भले ही आप उसे गुरु कह नहीं रहे हैं, परंतु संतों ने कहा माता गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है आदि। माता गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है आदि। और अध्यात्म का गुरु वह आखिरी है। इसलिए कह दिया सातों सतगुरु सोई कहावे, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावे। सातों सतगुरु सोई कहावे, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावे। सातवां गुरु है जो अंतर सत्य को, आत्मा को स्पष्ट करता है। माता पिता ये नहीं करते। तुम पुत्र हो, यह बहन है, ये पिता हैं आदि। माता पिता बच्चे को सिखाते हैं कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसके चरण स्पर्श करना चाहिए। ये सब माता पिता ने सिखाया है। माता ने सिखाया है गंदगी को गंदगी समझना। गंदगी को गंदगी समझना। जब बच्चा छोटा होता है तो मल मूत्र गंदा है यह भेद नहीं समझता, सूने लगता है तो माँ समझाती है शीशी, थू थू कहकर, हिट हिट है ऐसे कहकर बच्चे को गंदगी न छूने का संस्कार डालती है। और कितना पक्का ये हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। मैं अपनी एक घटना सुनाता हूँ। एक बार मुझे मल मूत्र की जांच करानी पड़ी। अपना मल, समझ गए होंगे आप। उन्होंने माचिस की डिब्बी में रखने को कहा। माचिस की डिब्बी में रखा तो रखने में ही मुझे बुरा लगा। खैर आवश्यकता थी तो रखा ही। लेकिन देखो माँ का दिया हुआ संस्कार इतना पक्का, कितनी पक्की गुरुवई की है कि आज तक ये बात मस्तिष्क के निकाले नहीं निकलती। माँ ने बताया रिश्ता, जान भी गए और माना भी। तमाम नास्तिकों ने बताया रिश्ते सब झूठे हैं, जातिवादी सब झूठी हैं। परंतु आज भी यदि जाति का नाम लेकर गाली दे दूं तो आपका खून खौल जाएगा। रिश्ते सब झूठे हैं, जातिवादी सब झूठी है। परंतु आज भी यदि जाति का नाम लेकर गाली दे दूं तो आपका खून खौल जाएगा और आप कहते हैं कि आप चेले नहीं हैं। सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। तो आप सब गुरुमुख हैं। जो कुछ भी आप हैं कुछ न कुछ गुरु के ही बनाए हैं। परंतु जिसका जितना गुरु है वह व्यक्ति भी उतना ही है। कई के अध्यात्म के गुरु नहीं हैं। उसके लिए आपको स्वतंत्रता है चयन की। पहला गुरु चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है, वह तो जन्म से मिल गई। चयन का अधिकार है केवल शिक्षक गुरु और अध्यात्म गुरु का। क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, हम किससे पूछें, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अध्यात्म गुरु की आवश्यकता हम किससे पूछें। कर्म क्या है,
और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। तो कोई न कोई गुरु अभी भी चाहिए, और जब देह छूटे प्राणांत हो तब भी जो गुरु बताएं वही सोचते हुए, वही मानते हुए शरीर का त्याग करें। यदि वे कहें भगवान की याद करते शरीर छोड़ो, भगवान की याद करते शरीर छोड़ो, तो भगवान की याद करते हुए शरीर छोड़ो। गुरु की महिमा क्यों? गुरु की महिमा क्यों? भगवान ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, और यदि कहा है तो वह भी गुरु बनकर वह भी गुरु बनकर। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भी यदि कहेंगे कि मेरी याद करो तो गुरु बनकर ही कहेंगे, क्योंकि गुरु का ही कार्य है यह। यदि अवतार गुरु बन गए तो गुरु भी एक अवतार ही है। यदि गुरु न होते तो भगवान नाम का पता ही न होता। दुनिया तो होती, लेकिन यदि गुरु न होता केवल भगवान, गुरु न होते तो अन्य सब तो होते, न होता धर्म, अन्य तो सब होते ही। बच्चे होते पर तुम माता न होती, तुम पिता न होते, वह पुत्र न होता। पैदा तो होते, इसलिए जननी तो होती, पर माँ न होती। जननी तो कुत्या भी है, भैंस भी है, जिससे जन्मे सो जननी। लेकिन जब रिश्ता ही नहीं है माँ का, पुत्र का, पिता का, तो माँ कहाँ है, पिता कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पुत्री कहाँ है? सब रिश्ते किसी न किसी गुरु के बताए धर्म के ही कारण हैं। तो एक अर्थ में तो भगवान होता, लेकिन एक अर्थ में यदि गुरु न होते तो भगवान नहीं होता। इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गोविंद है, यह दिखाने वाले भी कोई न कोई गुरु हैं, और जैसे गुरु वैसे ही गोविंद हैं। गोविंद व्यक्ति हैं, गोविंद ब्रह्म हैं, गोविंद लीलाधारी हैं। क्या हैं गोविंद? क्या है परमात्मा? रस खान का परमात्मा, वेदांत का परमात्मा। तुम्हारा परमात्मा भी वैसा ही जैसा गुरु मिला है। सगुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, साकार परमात्मा, निराकार परमात्मा। कैसा परमात्मा? आप कैसे को जानते हैं? जैसा गुरु मिला है। तो क्या है फिर? बस गुरु ही है जो कुछ है। मेरे विचार से यदि गुरु को हटा दिया जाए तो परमात्मा नाम की कोई वस्तु सिद्ध ही नहीं होती। इसलिए भगवान भी गुरु के ऋणी हैं। आप समझते नहीं हैं इस बात को। और जैसे भगवान संतों के, गुरुओं के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, ऐसे ही गुरु भी अपने गुरु के ऋणी हैं। क्योंकि भगवान का परिचय जब भी हुआ है किसी न किसी गुरु से ही हुआ है। वे गुरु के लिए कृतज्ञ हैं, क्योंकि गुरु ने भगवान लखाया। देखो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलहारी गुरुदेव की। क्यों बलहारी गुरुदेव की? क्या किया उन्होंने? अपने पैर छुआए? नहीं, गोविंद दियो मिला। गुरु इसीलिए महत्व का है क्योंकि वह गोविंद को मिलाता है, सत्य को मिलाता है, सत्य का स्मरण दिलाता है। गुरु कालातीत से मिलाता है, जिसका कभी काल नहीं होता, ऐसे सत्य को गुरु मिलाता है। वही गोविंद है। गोविंद का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं, गोविंद कोई वस्तु का नाम नहीं है।
यथार्थ में, वास्तव में गोविंद वही है जिसका काल नहीं होता, जो कालातीत है, जो त्रिकालाबाध्य है। गोविंद वही है जिसका काल नहीं होता, जो कालातीत है, जो त्रिकालाबाध्य है। उस त्रिकालाबाध्य सत्य को सिमरण करने वाला, अनुभव करने वाला गुरु है। अन्यथा काल वाला तो सब होता, अकाल पुरुष नहीं होता। जिनका काल होता है वे सब मिलते, लेकिन अकाल पुरुष को मिलाने वाला यदि कोई है तो वह गुरु ही है। अलख को लखाने वाला यदि कोई है तो गुरु है। वह अलख जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कभी मिलता ही नहीं है, उसे भी मिलाने वाले, लखाने वाले गुरुदेव ही हैं। इसलिए गुरु न तजो हर को तज डारों, गुरु न तजो हर को तज डारों। गुरु को मैं नहीं छोड़ सकता, हरि को छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि हरि को छोड़ दूंगा तो गुरु पुनः मिला लेंगे, लेकिन यदि गुरु को छोड़ दूंगा तो हरि को कौन मिलाएगा? इसलिए गुरु की महिमा हरि से भी अधिक है। राम ते अधिक राम का दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। रामदास का यह अर्थ नहीं समझना कि हम गुरु राम हैं, अपितु रामदास गुरु ही हैं। जो राम के होकर रहते हैं रामदास हैं। राम स्वरूप है, जो राम से अभिन्न है, उसमें लीन रहते हैं, उसके बिना रहते ही नहीं हैं। जो उसके होकर रहते हैं वही तो राम से अधिक हैं। कई बार आप अपने लिए लगा देते हैं राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दास, राम ते अधिक राम के दास, अथवा राम ते अधिक गुरु, गोविंद से अधिक गुरु। तात्पर्य क्या है इसका? कि राम का अनुभव कराने वाले रामदास। जैसे पियकड़, शराब से अधिक खतरनाक है शराबी, क्योंकि शराब ने एक भी पियकड़ नहीं बनाया। शराब क्या मुंह पर लगाने आई थी? क्या उसने महिमा गाई थी मुझे पियो? शराबी बनाने वाले शराबी ही होते हैं। ऐसे ही भक्त बनाने वाले भगवान के भक्त ही होते हैं। भगवान ने एक भी भक्त नहीं बनाया, जितने भक्त बनाए हैं सब भक्तों ने ही बनाए हैं। इसलिए कहा है गुरु करे आप समान, गुरु करे आप समान। अंतः प्रकृति के अनुसार ढलता है जीवन, अंतः प्रकृति के अनुसार ढलता है जीवन। जैसे पियकड़ बनाते हैं, राम के भक्त सबको राम भक्त, सत्य भक्त बनाते हैं। वे स्वयं राम भक्त बने, स्वयं सत्य के प्रेमी बने, स्वयं आत्मा अनुरागी बने, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी बने, तो औरों को भी बनाते रहते हैं। वे रह नहीं सकते बिना बनाए। आप कितना ही कहें हम बनना नहीं चाहते, वे चक्कर आपके घर लगाएंगे। आप कहेंगे भी कि हम बनना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती क्यों बनाते हो? तो वे कहेंगे आप नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें तो बनाने का शौक़ है, हमसे नहीं रहा जाता बिना बनाए। इतनी महिमा गाते हैं कि बस। मैं जब विदेश गया तो एक व्यक्ति मुझसे कहता था ज़रा सा लेकर देखो कितना आनंद है, ज़रा सा लेकर देखो कितना आनंद है। अब देखो हम पीने को तैयार नहीं, हमें यह भी पता नहीं कि पिलाता या खिलाता। उनको हमने देखा भी नहीं कि वे खाते हैं या पीते हैं, क्या चीज़ है। पीने में भी घोल कर पीते हैं या धुएं से पीते हैं,
मुझे कुछ नहीं मालूम, परंतु वे पीते थे तो मस्त हो जाते थे ज़्यादा। आहा, जब पी करके मिठाई खाते थे तो खा खा कर ऐसा लगता था कि ब्रह्मानंद उतर आया। उनकी श्वासें, उनका खाना, सचमुच मैं उन्हें देखता था तो लगता था जैसे बहुत मस्ती में हैं। तो उन्होंने बहुत कहा कि एक कहते थे आदत नहीं पड़ेगी, तो हमने कहा नहीं, तो पीने वाले बस अपने जैसा बनाना चाहते हैं सब। ये संघ के लोग ना, शाखा लगाने वाले, पड़ोसियों को भी उठाकर चलो शाखा में चलो। हमारे एक शिष्य वधवा जी हैं, विवेक विहार के, कहते थे ये पीछे ही पड़ जाते हैं शाखा में ले जाने के लिए। कभी कभी हमारा मन अलसाए तो भी ले जाते हैं, दरवाज़ा खटखटा देते हैं। तो ऐसे ही जिसकी जिसमें लगन होती है, जिसने जो लाभ अनुभव किए हैं, वह चाहता है सब ऐसे ही हों। देखो ना, जो राष्ट्र के प्रेमी हैं उन्हें राष्ट्र प्रेमी अच्छे लगते हैं, जो राम के भक्त हैं उन्हें राम भक्त बनाकर खुशी होती है, उनको इसमें रस आता है। जैसे बिगाड़ने वालों को बिगाड़ कर रस आता है। चोर जब चोर बना लेता है, अपना साथी बना लेता है, तो खुश होता है कि आज इस महीने में 4 हमने बढ़ा लिए अपने साथी। तो ऐसे ही संत भी संत बनाकर, भगवान का भक्त बनाकर प्रसन्न होता है। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त लोगों को देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है। तो आपको भी भगवान के भक्त देखकर संत को खुशी होती है। वह साधु मानने लायक हैं जिसको साधु अच्छे लगते हैं, वह होएगा ही, उसमें साधुता आएगी। अच्छा लगने का अर्थ है, यदि पियकड़ अच्छा लगता है तो समझो अगले महीने तक आप भी 4 कदम उठ ही जाएंगे। जो अच्छा लगता है, कहीं न कहीं आपके अंदर उस तरह की प्रकृति है, मांग है, तभी वह अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है, कहीं न कहीं आपके अंदर उस तरह की प्रकृति है, मांग है, तभी वह अच्छा लगता है। यदि साधु आपको अच्छे लगे, हाँ, साधु लगे मुझे प्यारे, संत प्यारे लगेंगे तो संत बनोगे, और जितने ही अधिक प्यारे लगेंगे उतना ही आप बनेंगे। यदि ऊपर ऊपर से दिखावे से कहेंगे बहुत अच्छे होते हैं तो आप नहीं बनेंगे, यहाँ बेईमानी नहीं चलेगी। यदि कथा अच्छी लगती है तो कथा कुछ न कुछ आपके जीवन को प्रभावित अवश्य करेगी। अर्थात जैसी अंदर प्रकृति होगी वैसा ही आपको अच्छा लगेगा और वैसे ही आप बनते जाएंगे। अति से बचो, आवश्यकता पूर्ण करो। अति से बचो, आवश्यकता पूर्ण करो। शरीर को पशु की भांति कहा है संतों ने, विद्वानों ने। जब भी आप भजन करेंगे, साधना करेंगे, तो यह अपनी मांग बीच बीच में रखे करेगा। जैसे आपने कुत्ता पाला है तो वह रोटी मांगेगा ही। आप भजन में बैठे हैं और यदि खाने का समय है तो वह चिल्लाना शुरू करेगा। उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। लेकिन आप यदि भक्त भी हैं तो शरीर को रोटी दे दीजिए। संतों ने तो कह भी दिया है, ये भूख कुतिया है, ये भूख कुतिया है, भूख कुतिया है। आप भजन कर रहे हैं, शरीर को लगेगा कि कुछ खा लूं, तो दे दीजिए इसे। यह भूख भजन में गड़बड़ करती है। इससे यह मत समझिए कि भोजन भजन के लिए गड़बड़ है, बल्कि कुत्या को रोटी डालो और भजन करो निशंक। यदि यह रोटी मांगे तो दे दीजिए और रोटी देकर फिर भजन करिए। जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर दीजिए
तो यह चिल्लाना बंद कर दे। इसी प्रकार यदि आप विवाह नहीं करेंगे ना, तो बाबा सन्यासी बनकर भी उधर ही देखते रहेंगे। इसीलिए पहला काम निपटा आइए, फिर बाबा बनिए। यह बात निरर्थक नहीं है, अन्यथा ऋषि नहीं कहते पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ऋषि मूर्ख नहीं थे, निरर्थक नहीं कहते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ जल्दी मत बाबई के चक्कर में पड़ो, वरना सारा मन केंद्रित नहीं रहेगा। कथा में उधर ही देखोगे। राम कथा कम होगी, काम कथा अधिक होगी। इसीलिए भूख लगी है तो नाटक क्यों करते हो? खाकर भजन करो। रोगी हो तो दवा खा लो, सिर दर्द बंद हो जाए फिर भजन करो। दवा बुरी चीज़ नहीं है। ऐसे ही यदि मच्छर काटते हैं तो मच्छरदानी लगाकर भजन करो। अधिक त्यागी मत बनो। हम तो मच्छरदानी नहीं लगाते तो फिर मच्छरदानी तो नहीं लगाते, परंतु भगवान के भजन की अपेक्षा मच्छरों का ही भजन करते रहोगे। भगवान से प्रेम करोगे या मच्छरों से लड़ोगे? ये नाटकबाजी छोड़ो, ढोंगी मत बनो। जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करो, आवश्यकताएं पूरी करो, वासना के सावधान रहो। आवश्यकताएं पूरी करो, वासना से सावधान रहो, वासना से सावधान रहो और आवश्यकता में प्रमाद मत करो। ज़रूरत भर का धन कमाओ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। अधिक त्याग का नाटक करोगे तो इसको क्या मिली है दक्षिणा? यही ध्यान रखोगे। जिसे छोड़कर आए हो, नाटक किया है, उसके लिए ही भागे फिरोगे। बधाई के पात्र हैं वो जो किसी यज्ञ में पैसों के लिए नहीं आते, सत्संग के लिए जाते हैं। और बता दूं 99% लोग अर्थात जनता के लोग गृहस्थ के लिए, पैसे के लिए नहीं जाते यज्ञ में। वे तो और चढ़ाकर आते हैं, लेकिन 99% बाबा विदाई के दिन के लिए जाते हैं। बुरा नहीं मानिए, मैं निंदा नहीं करता, परंतु आप स्वयं देखें, सत्संग में मन ही नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि मैं बुराई करूं, आप स्वयं देखें, वह आवश्यकता है। आप बुरे नहीं हैं, लेकिन आपने नाटक किया, ढोंग किया, त्याग किया, इसीलिए पैसा आपको ढूंढना पड़ा। यदि आप इतने त्यागी नहीं होते, आपके पास होता 50,000, 1 लाख, तो फिर क्यों यज्ञ में बड़बड़ाते फिरते, भजन करते? पैसे की आवश्यकता है। हम यह नहीं कह रहे कि साधु को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर नाटक क्यों करते हो? फिर दूसरों को अधिक त्याग क्यों भगाड़ते हो? साची बात बताओ। सच्चा जियो, सच्चा जीने दो। सच्चा जियो, सच्चा जीने दो। समाज को गुमराह मत करो, ढोंग मत करवाओ, सच्ची बात बताओ। 2 टुक। भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं अतियों से बचो, न अधिक त्यागी बनो, न अधिक भोगी बनो। अतियों से बचो, अतियों से बचो, न अधिक त्यागी बनो, न अधिक भोगी बनो। अतियों से बचो। अति नहीं, न अधिक त्यागी बनो, न अधिक भोगी बनो, न लोभी बनो और न ही पैसे को हाथ लगाने से बचो। अन्यथा पैसे को हाथ तो न लगाओगे, किंतु मस्तिष्क पैसे में ही लगाओगे। हमने ऐसे महात्मा देखे जो पैसे को हाथ नहीं लगाते, लेकिन पकड़ा देकर कहते हैं कि इसमें बांध दो, कपड़ा देकर कहते हैं कि इसमें बांध दो। हम पैसे को छूते नहीं हैं,
फिर जब कहीं जाना हो, मान लीजिए रेलगाड़ी से, तो टिकट बाबू से कहते हैं पैसे कपड़े में से निकाल लो और फिर बांध दो। अब आप ही सोचिए, यदि पैसे को हाथ ही लगा देते तो क्या बिगड़ जाता। जिसके बिना काम नहीं चलता उसे हाथ न लगाना कहाँ का त्याग है। यद्यपि एक अच्छाई है पैसे को हाथ न लगाने वालों की, कपड़े में पैसा बांधने वालों की मैं नहीं कहता, यह तो नाटक है, ढोंग है, लेकिन जो सचमुच हाथ नहीं लगाते उन्हें एक लाभ है कि उन पर चोरी का आरोप नहीं लग सकता। जब वह पैसे छूता ही नहीं, अपने पास रखता ही नहीं, तो क्या कलंक लगेगा उस पर। इसलिए न छूना अच्छी बात है, लेकिन पैसा आवश्यक है तो फिर शिष्य रखेंगे काम चलाने के लिए। अभिप्राय यह है कि आवश्यकता की पूर्ति करें। आवश्यकता क्या क्या है इसे समझें, उसमें प्रमाद न करें, ढोंग न करें। और इससे भी अधिक आवश्यक है कि आवश्यकता की पूर्ति अपनी मेहनत की कमाई से करें, परिश्रम से करें, ईमानदारी से करें, चोरी से नहीं, असंवैधानिक तरीकों से नहीं। आवश्यकता की पूर्ति करें और आवश्यकता क्या क्या है इसे समझें, उसमें प्रमाद न करें, ढोंग न करें। और इससे भी अधिक आवश्यक है कि आवश्यकता की पूर्ति अपनी मेहनत की कमाई से करें, परिश्रम से करें, ईमानदारी से करें, चोरी से नहीं, असंवैधानिक तरीकों से नहीं। जब आवश्यकता समाप्त हो उस समय भगवत चिंतन करें। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करके, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करके भगवत चिंतन। अनावश्यक की पूर्ति आप कर नहीं सकते, और आवश्यक की पूर्ति में यदि प्रमाद करोगे तो परेशान हो जाओगे और पूर्ति करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं पांडे जी पछताएं वही शनन की खाएं, पांडे जी पछताएं वही शनन की खाएं। हाँ, तो आप समय भी गंवाएंगे और उन आवश्यकताओं को छोड़ भी नहीं सकेंगे। कैसे छोड़ेंगे? कोई भोजन छोड़ पाया क्या? कोई सोना माने निंद्रा छोड़ पाया क्या? नहीं ना। तो क्यों न समय पर सोकर समय पर जग जाओ और भजन करो। ढोंग नहीं करिए कि हम तो सोते ही नहीं। ईमानदारी से अपनी प्रकृति का अध्ययन कीजिए, अपने अंतर मन को, बाहर की आवश्यकताओं को सबको समझें, और जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो फिर उसका चिंतन न करें। चिंतन करें तो केवल भगवान का, आत्मा का। यह जो स्वाद है ना, केवल जेवा तक ही है। हमने तो सुना है कि जेवा में भी एक छोटे से भाग में ही अनुभव होता है खट्टा, किसी दूसरे भाग में मीठा, किसी अन्य में नमकीन, और एक छोटे से भाग में ही अनुभव होता है कड़वा। लो, जीभ में भी स्वाद बस उतने ही भाग तक अनुभव होता है, और गले से नीचे जाते जाते भोजन का स्वाद समाप्त। इसलिए वही खाएं और उतनी ही मात्रा में खाएं जो स्वास्थ्यकर हो। ऐसे ही काम सुख क्या है? बस एक जनेंद्रिय की जरा सी जगह। बस इसलिए अधिक भोगी नहीं बनना, इतना मीठा नहीं खाना कि डायबिटीज़ हो जाए, आंखें चली जाए, अंग कटवाने पड़े। इतना खट्टा भी न खाएं कि वीर्य का नाश हो जाए। इतने आनंद के चक्कर में न पड़ें कि क्षय रोग हो जाए और कहीं किसी लायक ही न रहने पाए। आवश्यकता की पूर्ति से सुख अनुभव होता है। आपको भी ये अनुभव होगा। इससे वासना का जन्म हो सकता है। जिससे भी सुख अनुभूति होती है वह वासना को जन्म देती है। शरीर की आवश्यकता थी, परंतु आवश्यकता की पूर्ति में सुखानुभूति हुई। उस सुखानुभूति से भ्रम पैदा हुआ कि अधिक पैसा होगा
तो अधिक सुख होगा, अधिक खाएंगे तो अधिक आनंद आएगा, लेकिन अधिक से आनंद तो बढ़ा नहीं, दुर्दशा और हो गई। शरीर की आवश्यकता थी, परंतु आवश्यकता की पूर्ति में सुख अनुभूति हुई। उस सुखानुभूति से भ्रम पैदा हुआ कि अधिक पैसा होगा तो अधिक सुख होगा, अधिक खाएंगे तो अधिक आनंद आएगा, लेकिन अधिक से आनंद तो बढ़ा नहीं, दुर्दशा और हो गई। आहा, सीधा सीधा गणित है, इन इंद्रियों के चक्कर में न पड़ो। इंद्री द्वार जरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दें कपाट उघारी। इंद्री द्वार जरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दें कपाट उघाड़ी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ये द्वार में बैठे हैं देवता, इनसे सावधान। यद्यपि ये आवश्यक भी हैं, इनके बिना काम भी नहीं चलता, तथापि बुद्धिमान लोग इनमें रमण नहीं करते। हे कौन्तेय, जिनका भली भांति स्पर्श किया जाता है, वे विषय ही संस्पर्श हैं। उनसे प्राप्त होने वाले जो भोग अर्थात सांसारिक सुख हैं, वे केवल दुखों के कारण हैं तथा आदि और अंत वाले हैं, इसलिए विवेकी उनमें रमण नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति विषयों में रमण नहीं करते, यद्यपि अनुभव तो वे भी करते हैं, तथापि वे उनकी याद में नहीं लगे रहते, उनका स्मरण करके नशे में नहीं रहते। ठीक है, स्वाद आता है, परंतु उसके लिए लालायत नहीं रहते। खाते समय अच्छा लगा, बात समाप्त हो गई। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जायकी न बनो, मजाकी न बनो। जायकी न बनो, मजाकी न बनो। जायका और मजा, जायकी और मजाकी, अर्थात मज़ा लेने वाले मजाकी और जायका लेने वाले जायकी। उनकी हिंदी अंग्रेजी अपनी ही थी, बना लेते थे। कहते थे, अधिक जायके के चक्कर में, अधिक मज़े के चक्कर में नहीं पड़ो। ठीक है, मज़ा आता है, जायका अच्छा है, लेकिन उसी में मत अटक जाओ। प्रकृति के पार, प्रकृति के पार ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, उसमें रहना है, लेकिन कुछ देर के लिए तो प्रकृति के पार हो जाइए। जहाँ इंद्रियां नहीं है, जहाँ मन नहीं है, जहाँ इनकी स्मृति नहीं है, केवल ईश्वर की स्मृति है, जहाँ राम सुख है, इंद्रिय सुख नहीं है, वहाँ रमण करें। बिना इंद्रियों के जो सुख मिलता है, प्रेम का, भक्त का, भक्ति का, श्रद्धा का, सुमरण का, वह सुख लीजिए। वहाँ कुछ खा नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, केवल प्रभु के नाम का सुख, नाम का सुख। सच बता दूं, मैं दावे से कहता हूँ कि यदि भगवत नाम का सुख आपको मिलता है तो आप सुख के लिए विषयों का सेवन नहीं करेंगे। भगवत नाम का सुख निर्विषय है। न तो यह सुख कर्ण का है, न जीवा का, न नेत्रों का, न नासिका का, और न ही त्वचा का है। ये तो अति इंद्रिय है। तो इंद्रिय सुख और अति इंद्रिय सुख, नाम सुख ही अति इंद्रिय सुख है, क्योंकि आप जिसका नाम ले रहे हैं वह भगवान अति इंद्रिय है। वह सुख जो भगवत नाम से मिलता है, उस सुख का नाम अति इंद्रिय सुख है। यदि किसी को निर्विषय सुख का अनुभव हो जाए तो विषयों से केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेगा, ऐसा व्यक्ति विषयों का गुलाम नहीं होगा। सुख के लिए विषय सेवन
इसीलिए ब्रह्मलोक लौ भोगजो, ब्रह्मलोक लौ भोगजो। तुम सांसारिक सुखों की बात करते हो, ब्रह्मलोक लौ भोगजो, अर्थात सुख के लिए ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहता। हाँ, कोई काम पड़ जाए, जाओ स्वामी जी, जाओ स्वामी जी तो जाएगा, परंतु सुख के लिए ब्रह्मलोक कभी नहीं। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय वैराग। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय वैराग। अर्थात विषय सुख की उसे आवश्यकता नहीं रही। भोजन की आवश्यकता तो रही है, वस्त्र की आवश्यकता तो रही है, लेकिन दिखावे की भूख वह उचित नहीं है। अहो, वो लड़कियां ऐसे बात करेंगी, फिर ऐसे झटका देंगी, ऐसे बाल करेंगी, फिर बार बार देखेंगी। इसी प्रकार से पहनने में है, खाने में है, और भी बहुत कुछ दिखाने में है। आपको अपने अंदर कोई सौंदर्य नहीं दिखता? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आप अंदर के सिमरण के सौंदर्य में खुश रहो, बाहर का क्या है? तो निर्विषय सुख, निर्विषय सुख मिलने से विषय सुख नहीं मिलेगा, ऐसा अर्थ नहीं उसका। अपितु निर्विषय सुख मिलने से विषय सुख का बंधन नहीं रहेगा। इसे समझें, जब भोजन करेंगे स्वाद आएगा, लेकिन स्वाद के लिए लगे नहीं रहेंगे। प्रजनन में सुख होगा, लेकिन सुख के लिए आप कामी नहीं बने रहेंगे। अभी तो सुख के लिए अति होती है, खाने की अति होती है, सोने की अधिक अति होती है, धन की। धन का सुख लेते हैं अभी, धन से आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते। प्रदर्शन के लिए सुखी, बड़े कहलाने के लिए लगे पड़े हैं। आप इतने बड़े हों कि आपको धन से बड़े होने की आवश्यकता ही न रहे, इतने महान। वह चाहे किसी प्रकार से, जैसे एक समय था, एक पंडित बड़े होते थे, जगत पूज्य ब्राह्मण, जगत पूज्य ब्राह्मण। जब ब्राह्मण जन्मजात बड़े होते थे तो उन्हें धनी होने की लालसा ही नहीं थी। बड़े होने की आवश्यकता थोड़ी बहुत सबको पड़ती है, लेकिन पंडित जन्मजात बड़ा है, सब पैर छू रहे हैं, अब उससे बड़ा कौन होना। कई बार जब संत चुनाव में जाते हैं तो लोग व्यंग करते हैं, मिनिस्टर साहब आएंगे तो स्वामी जी को खड़ा होना पड़ेगा या नहीं। आश्रम में आएंगे तो हम नहीं खड़े होंगे, परंतु यदि हम संवाद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो किसी मिनिस्टर के अनुभव, नाम सुख का अनुभव, ध्यान सुख का अनुभव लें। अमन होने का सुख, अमन होने का सुख, इंद्रियों के पार है मन। और अनुभव, नाम सुख का अनुभव, ध्यान सुख का अनुभव लें। अमन होने का सुख, अमन होने का सुख, इंद्रियों के पार है मन। और लेना सीखिए। यह भक्ति से भी आरंभ हो सकता है, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से आरंभ हो सकता है। जिनके अंदर भक्ति के संस्कार हैं वे सचमुच राम की याद करें। अरे आप साकार की भक्ति करें। सुख अनुभव के लिए एकदम निराकार की आवश्यकता नहीं है। पहले सांसारिक सुख को छोड़कर भावनात्मक सुख की प्राप्ति हो जाए, फिर वह चाहे राम की चरणों से हो जाए, राम के रूप से हो जाए, गुरु के प्रेम से हो जाए, कीर्तन भजन से हो जाए, अर्थात वह इंद्रिय सुख, सांसारिक विषयों का सुख न हो, तो भक्ति का सुख, कीर्तन भजन का सुख निर्विषय ही है। यह एक प्रकार से अति इंद्रिय सुख ही है, क्योंकि 5 विषय हैं। ये पांचों कहाँ है सुमरण में? कोई स्त्री का सुमरण नहीं है, पुरुष का सुमरण नहीं है,
पैसे का नहीं है, पद का नहीं है, राम का है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण तुम्हारे कल्याण का साधन बन जाएगा। इसमें राम, कृष्ण, शिव अथवा कोई अन्य नाम के लिए लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। और फिर स्मरण करते करते जब आपका सुख अनुभव स्थायी हो जाए तब भ्रम निवारण की बात आगे है। भ्रम निवारण वेदांत का कार्य है, वह ब्रह्म ज्ञान का कार्य है। वह भ्रम निवारण इतने से ही नहीं होता, लेकिन भक्ति करत बिन जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्ति करने से संस्कृति माना जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप नष्ट हो जाती है। यदि भक्ति का रस आपको मिलने लगा, यदि प्रेम रस में आप डूबने लगे, सुमरन में आपको आंखें खोलने का मन नहीं, यदि यह पैदा हो गया तो आप ब्रह्म ज्ञान के बिल्कुल समीप हैं। हम आपको केवल महावाक्य बता देंगे, केवल थोड़ी सी बातें बताएंगे तो आपको अपरोक्ष हो जाएंगे। और यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम रस नहीं है, तो हम प्रतिदिन भी यदि कहेंगे आप ब्रह्म हैं, तो आप कहेंगे हमें ब्रह्म सुख तो मिलता नहीं, हमें तो स्त्रियों में सुख दिखता है, वह तो पैसे में दिखता है, मान में दिखता है। आप ब्रह्म हैं तो आप कहेंगे हमें ब्रह्म सुख तो मिलता नहीं, हमें तो स्त्रियों में सुख दिखता है, वह तो पैसे में दिखता है, मान में दिखता है। आपको ब्रह्म में सुख मालूम पड़ेगा। इस विषय सुख को काटने के लिए ही निर्विषय सुख की आवश्यकता है। कांटा कांटे से निकलेगा। ये भक्ति सुख भी एक कांटा है। ये सगुण भक्ति, राम भक्ति, व्यक्ति की भक्ति, ये सब विषय सुख के कांटे को निकालने के लिए हैं। उस विषय सुख के कांटे को जो जन्म जन्मांतरों से हमारे हृदय में धंसा है, कांटे को कांटे से निकाल दीजिए और हो जाइए निष्कंटक। फिर आत्मा राम निष्कंटक आत्म सुख अनुभव करें। पहले विषय सुख के स्थान पर भक्ति का, श्रद्धा का, सुमरण का सुख, फिर सुख की कल्पना से रहित, अर्थात आप भोगता ही न बने। और जहाँ आपने भोगने की इच्छा छोड़ी वहाँ सुख स्वरूप ही हैं आप। इसी प्रकार भ्रम के निवारण हो सकता है यदि चाहें आप तो। अब एक कोई वेदांती बन गया, प्रतिदिन सुनता है, वचन भक्ति है ही नहीं, तो क्या पाएगा? कुछ भी नहीं। तभी गोस्वामी जी और वैष्णवों ने बार बार कहा है, भाई भक्ति होगी तभी ज्ञान ठहरेगा, भाई भक्ति होगी तभी ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान का खंडन प्रयोजन नहीं है उनका, स्वरूप ज्ञान से उनका विरोध नहीं है। गोस्वामी जी यह सोचते हैं कि यदि आप जल्दीबाजी करेंगे तो कहीं अटके ही न रह जाएं। उनका प्रयोजन है ये रोगी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाएं। ये रोगी स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, कोई मत नहीं है, परंतु कर्म और उपासना आदि शुभ कर्म करेंगे, निस्वार्थ कर्म करेंगे तो चित्त निर्मल हो जाएगा। और फिर यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो चित्त आनंदमय हो जाएगा। चित्त आनंदमय हो जाएगा, केवल जिज्ञासा रहेगी तो यह कि भगवान क्या है, यह तो नाशवान है देह, रहती नहीं, फिर हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो यह जो जाने आने का चक्कर है, अर्थात यह जो जीवत्व भाव है, इसके काटने के लिए तत्व का विचार है
कि कहाँ जाना है, आत्मा व्यापक है, जाएगी कहाँ। कहाँ जाना है, आत्मा व्यापक है, जाएगी कहाँ। उस परम तत्व का चिंतन भ्रम निवारण के लिए है, भ्रांति निवारण के लिए है। हमारे गुरुदेव की एक पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण। भ्रांति निवारण, गुरुदेव की बहुत पुस्तकें, भ्रांति निवारण उसमें से एक थी। और गुरुदेव के बहुत नाम, गुरुदेव का पहले नाम था निजानंद, हाँ निजानंद नाम था गुरुदेव का। फिर एक जगह चर्चा हुई कि बातें ब्रह्म ब्रह्म की करते हो, ध्यान नहीं करते, जप नहीं, सुमरण नहीं करते, धरते कुछ हो ही नहीं, तो क्या हो गया, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। अच्छा तुम बैठो हम बैठें, तुम बैठो हम बैठें, और हो गए और बैठ गए। तो वे 5-6 घंटे में ही उठ गए, लेकिन गुरुदेव समाधि में बैठे ही रहे, बैठे ही रहे। 3 दिन तक लगातार समाधि में ही बैठे रहे। तब गुरुदेव का नाम पड़ा अखंडानंद। गुरुदेव तो तपस्वी, त्यागी, साधना वाले थे, तो उठे ही नहीं ध्यान से। तब लोग कहने लगे ये केवल चिल्लाते नहीं हैं, सचमुच ये पहुँचे हुए हैं, ये केवल चिल्लाते नहीं हैं, सचमुच ये पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे ही अनेक नाम बदलते रहे। कोई तो गुरुदेव के लिए कहते थे ये तो जड़ उखाड़ है, जड़ उखाड़ है। अज्ञान और भ्रम के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इसलिए गुरुदेव का एक नाम था जड़ उखाड़। हम जड़ उखाड़ के शिष्य हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा उखाड़ना हम भी सीख रहे हैं। शेष चर्चा फिर। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव तो तपस्वी, त्यागी, साधना वाले थे, तो उठे ही नहीं ध्यान से। तब लोग कहने लगे ये केवल चिल्लाते नहीं हैं, सचमुच ये पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे ही अनेक नाम बदलते रहे। कोई तो गुरुदेव के लिए कहते थे ये तो जड़ उखाड़ हैं, जड़ उखाड़ हैं। अज्ञान और भ्रम के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इसलिए गुरुदेव का एक नाम था जड़ उखाड़। हम जड़ उखाड़ के शिष्य हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा उखाड़ना हम भी सीख रहे हैं। शेष चर्चा फिर। ओम शांति शांति शांति। बाकी अगली बार।